हम भारत के युवा धरा पर युवा क्रांति मचाएं। संस्कृति हमें पुकार रही है, उसकी सुने व्यथाएं। गांव शहर के गली गली में अपनी पकड़ बनाएं। युवा क्रांति पथ का दीपक हम मिलकर चलो जलाएं, मिलकर चलो जलाएं। मित्रों, दुनिया का ये जो समय चल रहा है वो परिवर्तन का है। हर तरफ परिवर्तन की बयार है। चाहे पर्यावरण की बात हो, सामाजिक व्यवस्था की बात हो, राजनीतिक व्यवस्था की बात हो या फिर धर्मतंत्र की, सभी ओर तेजी से परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। आज हम सृजन और विनाश के झूले में झूल रहे हैं। ऐसे संवेदनशील समय में व्यक्ति से लेकर विश्व स्तर तक ढेरों चुनौतियां मनुष्यता को झकझोर रही हैं। व्यक्तिगत स्तर पर बेरोजगारी, बीमारी, तनाव, अवसाद, पारिवारिक स्तर पर गृह क्लेश, विग्रह, सामाजिक स्तर पर कुरीतियां, मूढ़ मान्यताएं, धर्म क्षेत्र में पाखंडवाद, वितंडावाद, भाग्यवाद, राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार, अशिक्षा, गंदगी, पर्यावरण असंतुलन और वैश्विक स्तर पर देखें तो युद्ध की चुनौतियां काले बादल की तरह धरती पर मंडरा रहे हैं। ताकतवर देश अपनी सीमा विस्तार के लिए खून की नदियां बहाने में लगे हैं। आतंकवाद भी कम बड़ी चुनौती नहीं है। सीरिया जैसे सुंदर देश को आतंकवाद ने शमशान में बदल दिया। इसी प्रकार धरती पर ग्लोबल वार्मिंग से होने वाली तबाही का मंजर भी हमारे सामने है। अब बात यह है कि इन समस्याओं का हल निकलेगा कैसे। विगत दिनों 4 प्रकार के प्रयास किए गए। एक प्रयास ये किया गया कि तलवार, भाला, बम और बंदूक के दम पर दुनिया में शांति लाई जाए। इस ख्याल के चलते 2 विश्व युद्ध भी हुए, पर परिणाम में नुकसान ही उठाना पड़ा। दूसरा प्रयास ये हुआ कि लोगों को दौलतमंद बनाया जाए। इसके लिए उपभोक्तावाद और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा दिया गया। पैसा तो बढ़ा, पर उसने नशा, अश्लीलता और अय्याशी को भी बढ़ा दिया। इसका दूसरा भयंकर दुष्परिणाम आर्थिक असमानता के रूप में सामने आया। अमीर ज्यादा अमीर होते गए तो गरीब और भी ज्यादा गरीब। दुनिया के 2% लोगों के पास दुनिया की 98% दौलत इकट्ठी हो गई। एक और गरीबों की बहुत बड़ी संख्या है जो ये सोचने को मजबूर है कि क्या खाऊं, क्या पहनूं, तो दूसरी ओर चंद अमीर धन्ना सेठ हैं जो ये सोचते हैं कि क्या क्या खाऊं, क्या क्या पहनूं। एक तरफ कुपोषण है तो दूसरी तरफ अपच। दुनिया को सुखी बनाने का एक तीसरा प्रयास चला जिसे हम विकास कहते हैं। विकास के नाम पर सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, मकान आदि सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ हरित क्रांति और श्वेत क्रांति भी चलाई गई। इससे कुछ राहत जैसा महसूस तो हुआ, परिस्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। सुख शांति बढ़ने की बजाय घटती ही दिखाई पड़ रही है। मनुष्य को सुखी करने का एक चौथा हाईटेक प्रयास भी किया गया जिसे हम जानकारियों और सूचनाओं का विस्फोट कहते हैं। मोबाइल, टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए अब कोई भी जानकारी और कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर देखी जा सकती है। इससे लोगों ने जानकारियां खूब इकट्ठी कर ली और मनोरंजन भी खूब किया। पर इनके परिणाम का अध्ययन करें तो पता चलता है कि लोगों में दुश्चिंतन, अश्लीलता, दुश्चरित्रता, अशिष्टता और हिंसा की प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोल रही है। जानकारियां तो बढ़ रही हैं, पर विवेक समाप्त तो होता जा रहा है। कुल मिलाकर ये चारों प्रयास दुनिया को ठीक करने में लगभग असफल ही रहे। चारों ओर अंधकार और निराशा दिखाई पड़ रही है, जिसका एकमात्र और मूल कारण है मनुष्य के चिंतन में विकृति। आज आदमी वो सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए, इसलिए वह सब करता है जो नहीं करना चाहिए, और यही कारण है कि वो सब होता है जो नहीं होना चाहिए। मतलब दुर्बुद्धि से दुष्कर्म और दुष्कर्म से दुर्गति। ऐसे में एकमात्र उपाय रह जाता है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के विचारों को ठीक किया जाए, सशक्त विचारों से दुश्चिंतन को परास्त किया जाए। कहने का तात्पर्य है कि सद्बुद्धि से सत्कर्म और सत्कर्म से सद्गति संभव है। धरती को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए मनुष्य में देवत्व का उदय करना होगा। नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति लानी होगी। व्यक्ति, परिवार और समाज को सुसंस्कृत बनाना पड़ेगा। साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण, नारी जागरण, व्यसन मुक्ति एवं कुरीति उन्मूलन जैसे बड़े बड़े आंदोलनों को विश्व स्तर पर गति देनी होगी, और इनकी शुरुआत देवभूमि भारत से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब जब भारत अपनी गौरवशाली संस्कृति के चरम पर रहा, तब तब विश्व में भी सुख शांति का वातावरण बना रहा। यह देश विश्व का केंद्र बिंदु है। यहाँ की अच्छी और बुरी स्थिति पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। इसलिए इस देश को अब पुनः खड़ा करना होगा। इस संबंध में युग ऋषि युगदिष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी किताब महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया में लिखा है कि नव निर्माण की सीमा केवल भारत ही नहीं, सारा विश्व है। किंतु यह कार्य भारत से ही आरंभ हो रहा है, कारण कि इस परिवर्तन का आधार अध्यात्म है। भारत अध्यात्म की मातृभूमि है, इसलिए इस कार्य का श्री गणेश यहीं से हो सकता है। पर प्रश्न खड़ा होता है कि यह कार्य करे कौन? मित्रों, इसका एक ही उत्तर है, युवा, युवा और केवल युवा। क्रांति युवा ही कर सकते, यह सत्य विश्व ने जानी।
चलो साथियों हमें विश्व में नव चेतना जगानी। सारी दुनिया देख रही है समय बहुत है भारी, एक ओर है ध्वंस दूसरी ओर सृजन है जारी। जगह जगह आतंक उग्रता का साया मंडराया, स्वार्थ वृत्ति ने आज आदमी को है भ्रष्ट बनाया। भारत माँ की पीर मिटा के करनी सफल जवानी, चलो साथियों हमें विश्व में नव चेतना जगानी। उठो जवानों बन तेजस्वी, सोया राष्ट्र जगाओ, भारतीय संस्कृति की गरिमा तुम फिर से दर्शाओ। ब्रह्म तेज से चमक उठे फिर भारत देश हमारा, और विश्व को आत्मज्ञान का फिर से मिले उजियारा। निश्चित रूप से राष्ट्र को जीवंत और जागृत बनाने का कार्य युवा शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि चुनौतियों से टक्कर लेने का सामर्थ्य यौवन में ही होता है। बालक भविष्य के सपने देखने में और वृद्ध अतीत में खोए रहते हैं, पर युवा ही है जो वर्तमान में कुछ कर गुजरने का संकल्प लेकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। युवा शक्ति की महिमा अपार है। यहाँ युवा से तात्पर्य केवल उम्र से नहीं है। थके हुए तन और हारे हुए मन से कोई युवा कैसे हो सकता है? युवा तो वो है जिसके शरीर में शक्ति, मन में उत्साह और हृदय में संवेदना हो, जो सदैव क्रियाशील रहता हो, जिसमें सिंह जैसा आत्मबल हो, जो बाधाओं से टकराने की हिम्मत रखता हो, जो वर्तमान में जीता हो और जिसकी आंखों में सुनहरे कल के सपने हो। मित्रों, युवा वही हो सकता है जो परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उसका नियंत्रण करता और स्वामी हो। ऐसे व्यक्तित्ववान, संवेदनशील और सेवाभावी युवा ही विपरीत परिस्थितियों को पलटने में समर्थ हो सकते हैं। युवा वही है जिसके हाथों मन की कसी कमान हो, शक्ति समर्पण अनुशासन में महावीर हनुमान हो। आत्मबोध हो जिसे स्वयं की क्षमता की पहचान हो, जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्य का जिसे निरंतर ध्यान हो। अपनी इच्छा नहीं हो मन में सिर्फ समय की मांग हो, फिर उसके अनुरूप शक्ति भर उसने भरी छलांग हो। ज्ञानी होकर भी न ज्ञान का जिसे तनिक अभिमान हो, शक्ति समर्पण अनुशासन में महावीर हनुमान हो। जिसको चिंता रहे विकल मानवता के कल्याण की, हाथ बढ़े रक्षा करने हर सीता के सम्मान की। डरे न आंधी या तप वर्षा या भीषण भूचाल से, संकल्पित मन लिए निरंतर बढ़े संतुलित चाल से। आयु देह की कुछ भी हो पर सतत प्रवाहित प्राण हो, शक्ति समर्पण अनुशासन में महावीर हनुमान हो। मित्रों, इतिहास साक्षी है कि जब जब राष्ट्र और विश्व मानवता पर संकट के तेजाबी बादल छाए, तब तब युवा शक्ति ने ही प्रचंड प्रभंजन बनकर उसे छिन्न भिन्न किया है। बहुत कठिन और असंभव दिखने वाली चुनौतियों का मुकाबला समय समय पर युवा शौर्य ही करता आया है। जन क्रांति का नेतृत्व करने वाले ऋषि वामदेव एवं सामश्रवा युवा ही थे। अजय समझे जाने वाले सम्राट कार्तवीर्य का अंत युवा परशुराम ने किया था। दस्युओं से आक्रांत आर्य संस्कृति की रक्षा करने वाले महर्षि अगस्त्य युवा ही थे। रावण के महाआतंक को समाप्त करने का कार्य श्री रामचंद्र जी ने युवावस्था में ही किया था। युवा सिद्धार्थ ने स्वयं को संबुद्ध बनाया और हजारों लाखों युवक युवतियों को जन कल्याण के मार्ग में लगा दिया था। नवयुवक आचार्य शंकर ने अद्वैत ज्ञान से भारतवर्ष को पुनः एक सूत्र में बांध दिया। सांस्कृतिक संकट के समय रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य एवं वल्लभाचार्य आदि आचार्यों ने अपने यौवन को झोंक दिया। युवाओं को हठ योग से चरित्र बल की सीख देने वाले गुरु गोरखनाथ युवा ही थे। मुगलों के अनाचार से जूझने के लिए छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे युवा शूरवीरों से इतिहास भरा है। अंग्रेजों की गुलामी से भारतवर्ष को मुक्त कराने वाले युवा राष्ट्र भक्तों की लंबी श्रृंखला है। शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, आजादी के मतवाले श्रीराम मत्त आदि सभी ने अपनी युवावस्था को भारत माता के श्री चरणों में समर्पित किया था। देश की वीरता के महान प्रेरक, अग्निमंत्र के उद्गाता और युवाओं में प्राण फूंकने वाले स्वामी विवेकानंद भी युवा ही थे। बंधुओं, इस समय परमात्मा ने भारतवर्ष को भरपूर युवा शक्ति दे रखी है। आज भारतवर्ष विश्व में सबसे युवा देश है। भारत में अभी युवाओं की संख्या लगभग 65% है। औसत आयु 27 वर्ष है। अन्य सभी देश अब बूढ़े हो रहे हैं, पर भारत जवान है और आने वाले समय में यह जवानी और भी खिलेगी। आवश्यकता है इन युवाओं में सच्चे यौवन को तलाशने, तराशने और संगठित करके नियोजित करने की, ताकि माँ भारती भवानी के चरणों में चमचमाती तरुणाई को समर्पित किया जा सके। आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल रे, संभाल तू कमान रे। दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, भ्रष्ट हुआ तंत्र राष्ट्र संपदा मिटा रहा। जुबां बंद है न्याय का, मौन है विधान रे, आज युग पुकारता, जाग नौजवान रे।
खोखला समाज को बना रही कुरीतियां, मृत्यु भोज हो रहे झुलस रही है बेटियां। क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे। मित्रों, वर्तमान समय के युवाओं में भी काफी ऊर्जा है। ऐसा नहीं कि वह जुझारू नहीं या विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखते, अपितु वह पहले के युवाओं से अधिक प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। इस सुखद संभावना के बावजूद आज का युवा नशा, तनाव, अवसाद, रोग, अशांति और बेरोजगारी आदि से त्रस्त है। इसका एकमात्र कारण है जीवन के प्रति एकांगी दृष्टिकोण। मानव जीवन के बारे में आधी अधूरी परिभाषाएं उसने अपने दिमाग में बिठा रखी है, इसलिए उसके जीवन में हर जगह अधूरापन और भटकाव दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेता है, कोई बहकावे में आकर आतंकी संगठन से जुड़ जाता है। स्वार्थी नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए युवाओं को नारेबाजी में, बस जलाने में, रेल की पटरियां उखाड़ने में लगा लेता है। युवा शक्ति को दिग्भ्रमित करने वाले ऐसे ढेरों उदाहरण आए दिन देखने को मिल जाते हैं। युवाओं को इस दलदल से उबरने के लिए आवश्यकता है जीवन के प्रति समग्र और संतुलित दृष्टिकोण की। जीवन में सर्वतोमुखी और सर्वांगीण उन्नति के लिए जीवन के संबंध में कम से कम 3 आयामों को समझना जरूरी है और उनका परस्पर संतुलन बनाना भी जरूरी है। ये 3 आयाम हैं शरीर, विचार और चेतना। इन तीनों के अपने अपने विज्ञान हैं, शरीर विज्ञान, विचार विज्ञान और चेतना विज्ञान या अध्यात्म विज्ञान। भारतीय संस्कृति हमेशा से इन तीनों के संतुलन की पक्षधर रही है। अब वर्तमान युग के वैज्ञानिक भी इसका समर्थन करने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सकारात्मक स्वास्थ्य की अपनी परिभाषा में अब परिवर्तन कर लिया है। वर्तमान परिभाषा के अनुसार इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ होना। स्पष्ट है कि केवल शरीर को केंद्र मानकर चलना उचित नहीं है। सिद्धांतों, विचारणाओं और भावनाओं का भी जीवन में बड़ा महत्व है। युवा साथियों, हमें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि शरीर, धन व साधन की भौतिक शक्ति और मन बुद्धि की विचार शक्ति, इन दोनों शक्तियों को भटकाव भरे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग में लगाना होगा और इसका एकमात्र उपाय है कि इन शक्तियों पर चेतना शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति का नियंत्रण हो। किसी जलाशय में यदि बाढ़ आ जाए और पानी को दिशा देने वाले नहर नाली की व्यवस्था न हो तो वह बाढ़ फूटकर गांव को ही डुबा देता है। उसी प्रकार आध्यात्मिकता के अभाव में शरीर की शक्ति उद्दंडता की ओर, धन की शक्ति व्यसनों की ओर तथा बौद्धिक शक्ति षड्यंत्रों की ओर बहक जाती है और इसका दुष्परिणाम ध्वंस, पीड़ा, पतन, असंतोष, सामाजिक विघटन आदि के रूप में सामने आता है। इसलिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि युवाओं के ऊर्जा भंडार को आध्यात्मिक धारा से जोड़ दिया जाए। अब प्रश्न उठता है कि युवा पीढ़ी को कितने और कैसे अध्यात्म की आवश्यकता है। इसके समाधान के लिए उपनिषद का एक सूत्र बहुत ही प्रेरणाप्रद है। युवा स्यात् साधु युवा अध्यायिकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः। अर्थात ऋषि कहते हैं कि युवा बनो, पर कैसे? तो उत्तर है युवा सज्जन, शालीन हो, अध्ययनशील हो, आशावादी हो, दृढ़ निश्चय वाले हो और बलवान हो। अब आइए सुनते हैं युवा सम्राट स्वामी विवेकानंद का संदेश। युवकों उठो, साहसी बनो, वीरवान हो, सब आवश्यक उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो वह सब तुम्हारे भीतर विद्यमान है। वीरों, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो। गीदड़ घुड़कियों से भयभीत मत हो जाना। चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर होकर खड़े हो जाना और कार्य में लग जाना। तुम रोते क्यों हो? तुम ही में तो सारी शक्ति सन्निहित है। अपनी अपनी सर्वशक्ति संपन्न मानव प्रकृति को उद्बुद्ध करो। तुम देखोगे कि यह सारी दुनिया तुम्हारे पैरों तले लौटने लगेगी। आज देश को आवश्यकता है साहस और वैज्ञानिक प्रतिभा की। हम चाहते हैं प्रबल पराक्रम, प्रचंड शक्ति और अदम्य साहस। पीछे देखने का काम नहीं, आगे आगे बढ़े चलो। हम चाहते हैं अनंत शक्ति, असीम उत्साह, अटूट साहस और अविचल धैर्य। तभी महान कार्य संपन्न होंगे। मैं दिव्य चक्षुओं से देख रहा हूँ, तुम लोगों में अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करो। अरे, मृत्यु जब अवश्यंभावी है तो कीट पतंगों की तरह मरने के बजाय वीरों की तरह मरना अच्छा है। इस अनित्य संसार में 2 दिन अधिक रहकर भी क्या लाभ? जंग लगकर समाप्त होने से अच्छा है उपयोगी बनकर घिस जाना।
भारत माता अपनी उन्नति के लिए अपनी श्रेष्ठ संतानों का पराक्रम चाहती है, जो सच्चे हृदय से भारतीय कल्याण का व्रत ले सकें तथा उसे ही जो अपने जीवन का एकमात्र कर्तव्य समझें। ऐसे नवयुवकों के साथ कार्य करते रहो, उन्हें जागृत करो, संगठित करो तथा उनमें त्याग का मंत्र फूंक दो। भारतीय युवकों पर ही कार्य संपूर्ण रूप से निर्भर है। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे कि इतनी शक्ति आएगी कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। दूसरों के लिए रत्ती भर भी सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। मनुष्य, केवल मनुष्य ही हमें चाहिए, फिर हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी। हमें चाहिए केवल दृढ़, तेजस्वी, आत्मविश्वासी तरुण, ठीक ठीक सच्चे हृदय वाले युवक। यदि 100 भी ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं, तो संसार आंदोलित हो उठेगा, उसमें विशाल परिवर्तन हो जाएगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।